Good morning students. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exams TGT, PGT and 12th class UP, CBSE and ICSE board. I am going to start in this video Lagrange partial differential equation solution. Solution of the Lagrange partial differential equation. I taught in previous video what is the partial differential equation, how to form the partial differential equations, and in this video I am going to start the Lagrange partial differential equation solutions. For this mathematics important for the BTech classes and GATE exams competitives. So please, if you doing the BTech, so please join my YouTube channel, subscribe, likes and shares. Let me start in this video. Okay, solution of the partial differential equation in the form of Lagrange linear differential partial differential equation in the form of this. देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वेयर पी क्यू आर कैपिटल पी क्यू आर विद द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में हमारे पास गिवन होगा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम क्या कहते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस. लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस. अब आप देखिए वर्किंग रूल में क्या है राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन dx over p dy over q and dz over r. First we compare the given equation in standard form. We get the value of p and q and r. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे pp प्लस क्यू क्यू प्लस r से. तो हमारे पास p q r की वैल्यू फाइंड होगी. उसके बाद राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इन द फॉर्म dx over p dy over q and dz over r. सेकंड पॉइंट सॉल्व द अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन. जी अबव ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं हमारे पास 3 पार्ट बनते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इन ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड ले लें सेकंड थर्ड ले लें या थर्ड और फर्स्ट ले लें. इस टाइप से कि नहीं दो वैल्यूओं को दो को फंक्शन को लेके हम सॉल्व करेंगे तो दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन फाइंड होंगे. लेट द टू सॉल्यूशन फर्स्ट बी लेट u इक्वल टू c1 एंड सेकंड लेट b इक्वल टू c2. देन इनका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है f u, b इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 5b इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द pp प्लस qq इक्वल टू r. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे इस फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कंपेयर करेंगे. देखिए समझ में आ गया होगा सिंपल है. लैग्रांज को आपका वर्किंग रूल ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं. इसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आपका प्रत्येक रूल को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. लेट स्टार्ट. देखिए सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस बाई क्यू प्लस एक्स पी इक्वल टू जेड. लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी पी पी. देखिए आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू ऑफ आर. लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास बाई क्यू इट मींस ये आपका क्यू का कोफिशिएंट ये है एंड पी का कोफिशिएंट ये है आर एज ऑफ दिस. कंपेयर करेंगे आपका देखिए q इक्वल टू बाई एंड p इक्वल टू माइनस ऑफ x एंड r इक्वल टू ऑफ z. कंपेयर करने पर आपने क्या है आपका देखिए यहाँ पे आपका कैपिटल Q लिखेंगे कैपिटल Q इक्वल टू बाई कैपिटल P इक्वल टू x एंड कैपिटल R इक्वल टू z. यही मैंने बोला था आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसकी कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो P Q R की वैल्यू फाइंड होगी. राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन. फर्स्ट कंडीशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपका बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास dx ओवर p dy ओवर q और dz ओवर ऑफ r. राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ p q r dx ओवर p की वैल्यू क्या है माइनस x इक्वल टू dy ओवर q कितना है y एंड dz ओवर ऑफ z.
अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कि नहीं दो को फर्स्ट लीजिए, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे आप, माइनस का dx ओवर x इक्वल टू dy ओवर y, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1 अपॉन x माइनस log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ y प्लस log ऑफ c। इट मींस इसको इधर लाइए आप, माइनस log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ c1। ठीक, माइनस हटा देंगे, आपके पास वैल्यू बचेगा ये आपका log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ c1, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ c1। इट मींस ये आपका log की प्रॉपर्टी log x y इक्वल टू log ऑफ c1, इट मींस x y ऑफ c1, दोनों साइड से log हट जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ आपका x y इक्वल टू c1 एंड टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड लेंगे, सेकंड थर्ड क्या है हमारे पास, dy ओवर y इक्वल टू dz ओवर z, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ z और प्लस ये भी log ऑफ c2, इसको इधर लाइए, log ऑफ y माइनस log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ c2, तो log ऑफ y ओवर z इक्वल टू log ऑफ c2, देन y ओवर z इक्वल टू ऑफ c2। देखिए सिंपल सा हमारे दो सॉल्यूशन, आंसर में यहां लिखता हूं, इसका आंसर लिखने का तरीका क्या बताया था हमने आपका, f u v इक्वल टू ऑफ 0। फर्स्ट पहलू जो सॉल्यूशन आया है उसको x y को u मान लीजिए, दूसरे को आपका v, देन ये हो जाएगा f x y एंड y ओवर z इक्वल टू ऑफ 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमारा लैग्रांज फॉर्म में गिवन होगा, लैग्रांज फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है pp प्लस qq इक्वल टू r। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन था yq माइनस का xp इक्वल टू z, कंपेयर करने पर p q और r की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड आफ्टर देन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन dx ओवर p dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। तो dx ओवर माइनस x, dy ओवर y और dz ओवर z, इट मींस हमारे पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेंगे, देन एक सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास ये, दैट इज ए u। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड और थर्ड लेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिलेगा आपका सॉल्यूशन, ये आपका v, और लिखने का तरीका ये होता है f u v इक्वल टू 0 x y ओवर z इक्वल टू ऑफ 0। समझ आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी टाइप का आपका, बाई स्क्वायर पी माइनस का एक्स वाई क्यू, बाई स्क्वायर पी माइनस का एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस ऑफ 2y, जेड माइनस ऑफ 2y। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। ये कह रहा है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ PDE PP प्लस QQ इक्वल टू ऑफ R। PP प्लस QQ इक्वल टू R, तो कंपेयर करेंगे P का कोफिशिएंट कैपिटल P का कोफिशिएंट y, देन P इक्वल टू y स्क्वायर। आप दे दें Q का कोफिशिएंट कैपिटल Q, यहाँ पे आपका माइनस का x ऑफ y, एंड देन R इक्वल टू x z माइनस का 2y।
सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन dx ओवर p dy ओवर q और dz ओवर ऑफ r। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखा dx ओवर p dy ओवर q इक्वल टू dy ओवर r। तो देखिए आपका dx ओवर p y स्क्वायर और आपका dy ओवर q माइनस का xy एंड dz ओवर x और z माइनस ऑफ 2। फिर अगेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को लेने पर क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तभी फर्स्ट और सेकंड लेंगे, अदरवाइज हम किसी और के साथ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अपने आप थिंक करना है कि हमें किस टर्म को किसके साथ लिया जाए तो कोई सॉल्यूशन हमें फाइंड हो। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड लेते हैं आप, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, dx ओवर y स्क्वायर और dy ओवर माइनस का x ऑफ y। एक बाई से एक बाई कैंसिल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका माइनस का dx x इक्वल टू y ऑफ dy। इसको भी इधर उठा लाइए आप, x dx और ये आपका प्लस y dy इक्वल टू c1 ऑन इंटीग्रेट कांस्टेंट टर्म। तो ये वैल्यू हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1। इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2c1 या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c1 ही लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देन दिस वैल्यू इज u। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c1। अब आप देखिए सेकंड सॉल्यूशन के लिए किन्हीं दो को लिया जाए तो वही कंडीशन है आपका टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड लीजिए आप, सेकंड और थर्ड क्या है हमारे पास, dy ओवर माइनस एक्स वाई और dz ओवर x z माइनस 2 ऑफ y। देखिए x से x कैंसिल, आफ्टर देन क्रॉस मल्टीप्लाई z माइनस 2y एंड dy इक्वल टू माइनस ऑफ dz। dz को इधर उठा लाइए आप, z dy प्लस ये आपका सॉरी y भी रहेगा इसमें साथ में माइनस का y प्लस का y dz और माइनस ये आ गया 2y ऑफ dy। तो आपने क्या देखा, देखिए z dy वेरिएबल z है लेकिन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और वेरिएबल y है z के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल y है और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग z dy प्लस y dz माइनस 2y ऑफ dy इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है आपका y स्क्वायर अपॉन 2 सिंपल आ जाएगा। तो इसको थोड़ा राइट करिए आपका, इसको लिखा जाए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ z ऑफ y। डिफरेंशिएशन ऑफ z y इट मींस इसको अगर t लेट करते हैं, देखिए अगर इसको t लेट करते हैं z y इक्वल टू t तो z dy प्लस y dz इक्वल टू dt। देखिए अब सेम यही प्रोसेस आएगा तो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ z y लिख सकते हैं। जब डिफरेंशिएशन ऑफ z y लिख लेंगे आप तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये आपका y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका z y माइनस y स्क्वायर और इक्वल टू ऑफ c2। ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया आपका b इक्वल टू। देन आंसर कैसे लिखते हैं आपका f u b। तो u कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और z y माइनस y स्क्वायर और इक्वल टू ऑफ 0। ये इसका राइट आंसर, ठीक है ना। लिखने का तरीका ये आपका कि नहीं दो को एक साथ लेते हैं और दो को लेने के बाद एक सॉल्यूशन मिलता है उसको u लेट करेंगे, दूसरे दो को लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास उसको आप v लेट करेंगे, दोनों को इस टाइप से लिख देंगे। प्लीज मेक अ नोट। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे डिपेंडेंट। देखिए सॉल्व ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड और p माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड p माइनस
प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड और क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड क्यू, ये सॉरी ये माइनस है, इक्वल टू आर की वैल्यू आपके पास गिवन है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स ऑफ वाई। इसको सॉल्व करना है तो देखिए भाई स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। देखिए पी का कोफिशिएंट दैट इज कैपिटल पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड कैपिटल क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड एंड आर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन ए dx over p dy over q equal to dz over of r. Then dx value of p x square minus yz dy आपका y square minus xz और dz z square minus of x y। तो देखिए आपका ये भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए, अगर इसको इसके साथ लेते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड होगा, इसको इसके साथ लेते हैं तो कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? तो देखिए हम सबसे पहले इसमें ट्रिक देखते हैं कि इसमें आपस में इन टर्मों को या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए या किसी आपका डिवाइड करने पर, एक दूसरे को सेट करने पर हमारा dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म आ जाए। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन फॉलो होती है, अगर इसको हम ऐसे लिखें dx माइनस dy, dx में से dy माइनस करें तो इसमें से ये माइनस होगा, x स्क्वायर माइनस yz माइनस y स्क्वायर प्लस x ऑफ z इक्वल टू dy में से dz, dy माइनस ऑफ dz तो ये y स्क्वायर माइनस का xz माइनस का z स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ xy। इन नेक्स्ट टर्म इसमें से इसको माइनस करें आप, dz माइनस का dx ओवर z स्क्वायर माइनस xy माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ yz। थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx माइनस dy, सॉरी थोड़ा नीचे लिखता हूं इसका, आपका dx माइनस dy ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस y एंड x माइनस y, y माइनस z x माइनस z क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, चेक करिए आप, y माइनस z और x माइनस z, ओनली z कॉमन, z कॉमन तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस ऑफ y इक्वल टू आपका dy माइनस का dz अपॉन y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y प्लस z और y माइनस ऑफ z। नेक्स्ट में से आपका प्लस, इन दोनों में से आपका x कॉमन y माइनस ऑफ z। इन थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म आपका dz माइनस का dx ओवर आपके पास x स्क्वायर z प्लस x और z माइनस x, और आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, प्लस करके y कॉमन z माइनस ऑफ x। अब आप चेक करिए तीनों टर्म में आपका x माइनस y, यहाँ पे y माइनस z और यहाँ क्या कॉमन है आपका x z माइनस x। तो आपके पास टर्म ये आते हैं dx माइनस ऑफ dy डिवाइड बाई, ये आपका अगर x माइनस y कॉमन लेते हैं तो x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस ऑफ z इक्वल टू dy माइनस dz। अगर इसमें से देखिए आपका y माइनस z आता है, y माइनस z तो बचता है यहाँ पे x प्लस y प्लस ऑफ z एंड थर्ड टर्म dz माइनस dx, इसमें से अगर कॉमन लेते हैं z माइनस x तो यह बचता है x प्लस y प्लस। अब आपने देखा तीनों टर्मों में हमारे पास x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, इसको सबको हटा दीजिए आप, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा dx माइनस dy और x माइनस y dy माइनस dz और y माइनस z और dz माइनस ऑफ dx और z माइनस ऑफ, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहां से आप ले लीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपका यहाँ देखिए या फिर बना रहे हैं आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ कर दीजिए आपका A B एंड C, टेकिंग
ए एंड बी को लेंगे आप dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू dy माइनस dz ओवर y माइनस ऑफ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये सेम प्रोसीजर आ गया, log ऑफ x माइनस वाई ये इधर ले आएंगे log ऑफ y माइनस z इक्वल टू log ऑफ c1। तो ये log ऑफ x माइनस वाई अपॉन y माइनस z इक्वल टू log ऑफ c1, दैट इज c1 इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन y माइनस z। इट मींस ये पहला सॉल्यूशन u आ गया। ठीक ना, पहले कौन कौन सा लिया आपने, फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली सेकंड और थर्ड ले लेंगे आप, सेकंड और थर्ड ले लेंगे तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। रफ करता हूं मैं आपका एक सॉल्यूशन और। देखिए हमारे पास टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड लेंगे तो सेकंड क्या है हमारे पास, dy माइनस का dz अपॉन y माइनस z और dz माइनस ऑफ dx अपॉन z माइनस ऑफ x। सेम कंडीशन, तो log y माइनस z माइनस log z माइनस x इक्वल टू log ऑफ c2। इसका दूसरा आ गया log c2, तो फिर log की प्रॉपर्टी log y माइनस z अपॉन z माइनस x इक्वल टू log ऑफ c2, देन c2 इक्वल टू y माइनस z और z माइनस ऑफ x। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया आपके पास v। तो लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ये आपका इसे रिप्रेजेंट करेंगे b से f x माइनस y अपॉन y माइनस z और y माइनस z अपॉन z माइनस x इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक था आपका, क्योंकि आपका ट्रिक से के थ्रू सॉल्व हुआ, अदरवाइज वैसे सॉल्व नहीं होता। इसमें थोड़ा यही ट्रिक देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस ट्रिक से सटीक बैठेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। लेकिन मेन टारगेट हमारा ये होता है आपका कि इसमें P, कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में 3 टर्म हमारे पास बनते हैं, तीनों टर्मों को आप क्या करेंगे, आपका कोई 2 टर्म एक साथ लेके हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल आपका बहुत ही सिंपल सा मेथड था। लैग्रांज फॉर्म के थ्रू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इसी का आगे वाला टॉपिक है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं इसको कराऊंगा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ partial differential equation solution. So please, if you new viewer my YouTube channel, so please subscribe my channel, shares and likes. So thanks for watching the complete video.